एक दूसरा अयोध्या से जुड़ा बड़ा वक्तव्य कांग्रेस का है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए वो भारत का और कांग्रेस का दोनों का वक्तव्य माना जाएगा। ठीक, 6 दिसंबर 1992 रात 8 बजे रेडियो पर नरसिंह राव का राष्ट्र के नाम संबोधन। उस संबोधन में नरसिंह राव ने कहा, हम वादा करते हैं कि जहां पर मस्जिद शहीद हुई हम वहीं पर एक बुलंद मस्जिद तामीर करें। तामीर बोलते क्या बोलते मोदी साहब? हाँ, तामीर कराएंगे। उनको उर्दू, अंग्रेजी, तेलुगु बहुत भाषाएं आती थी। राव साहब ने, मैं सुन रहा था। त्रिपाठी जी, और आप कह रहे हम धर्म की राजनीति नहीं करते। मस्जिद बनवाएंगे घोषणा कर सकते हो, अपने धर्म की नहीं करते। हम मूर्ति हटाओ बोल देते हैं, मस्जिद बनाओ बोल देते हैं, बाकी धर्म की राजनीति नहीं करते। बोले पेड़ा खा लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं, बाकी मिठाई से परहेज करते हैं। त्रिपाठी जी, वो बेरोजगारी का मसला था नहीं अमिताभ जी, कानून व्यवस्था का मुद्दा था उस समय पूरे देश में। तो क्यों नहीं बनाई? फिर क्यों नहीं बनाई भैया? 10 साल सरकार बाद में भी आई। ये तो न्यायालय के अधीन चला गया मामला। न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जा रहा है भाई। न्याय मैं इतनी हल्की बात कहूंगा कि आपको भरोसा है? जब नरसिंह राव ने ये कहा कि मैं मस्जिद बनाऊंगा वहां, कोई नहीं रोक सकता था उनको। कौन भाई दलाल रोक सकता था? अमिताभ जी, कानून का उल्लंघन करने की किसी की कोई इच्छा नहीं। अरे तो राव ने बोला था भाई, या तो राव आपसे कम समझदार थे? नहीं, राव हमसे कम समझदार नहीं थे। आप हो सकता है राव साहब से ज्यादा समझदार हो अमिताभ जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस समय कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है, वहां एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा कानून व्यवस्था का था। वहां पे महत्वपूर्ण मुद्दा धर्म का नहीं था। ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि हाँ इस पे विचार किया जाएगा, काम होगा, और उसके बाद न्यायालय में मामला चला गया। न्यायालय के निर्णय के आधार पर जो हो रहा है वो सबको स्वीकार है, इसीलिए तो इतने दिन न्यायालय ये तर्क राव साहब, ठीक भैया, ये मेरे मित्र त्रिपाठी जी ने जो कहा वो योग्य है। और योग्य व्यक्ति कई बार चतुराई से गेंद घुमा देता है। मैं उसको गेंद को वहीं ले आऊं जहां आना चाहिए उसको। ये तथ्यात्मक रूप से उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। राव जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा हम विचार करेंगे, देखेंगे, प्रस्ताव लेके आना मौलानाओं से। उन्होंने शब्द मुझे याद है, मेरी स्मृति परमात्मा की दया से ठीक है, वो धीरे धीरे बोलते थे, मुझे उनका उच्चारण का अंदाज भी याद है अब तक। उसका लफ्ज़ ये था कि जिस जगह मस्जिद शहीद, उन्होंने शहीद शब्द इस्तेमाल किया, शहीद हुई है वहीं भव्य बुलंद मस्जिद तामीर कराएंगी सरकार। क्या देखेगी, विचार करेगी? नहीं मुफ्ती साहब, तामीर कराएगी। कौन रोक सकता था? हुकूमत हिंदुस्तान को रावत साहब करवा देते। 4-6 ट्रक पत्थर मिट्टी डलवा काम शुरू तो कराते। बिल्कुल। और वो वर्शिप एक्ट लाई नहीं लाते तो फिर सभी जगह आजादी थी। अगर उन्होंने झूठ कहा तो ये और पाप है। नहीं, किसी बच्चे को सो कह दिया कि तुमको ट्रांजिस्टर दिलाएंगे और बाद में दिलाओ नहीं, तो और गलत है। रावत साहब जी, अमिताभ जी, केपी अपना त्रिपाठी साहब जो कह रहे हैं वो खुद अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। एक्चुअल में उनके पास इसकी तर्क और काट नहीं है। जो कह रहे हैं कि हम राजनीति करते हैं, शुद्ध धर्म की राजनीति नहीं करते। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, करपाती महाराज जी ने एक बार गौहत्या के विरोध में संसद पर धरना दिया था और वो धरना काफी बड़ा था और वहां पर गोलियां चला दी। बहुत साधु संत मारे गए थे। दिल्ली के तमाम रास्तों में संतों का रक्त बहा था। बहुत बुरा हाल था जी। और उनका कोई इन्होंने दुख या कोई किसी तरह की कोई इन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं करी। उसके कुछ दिन बाद ही जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो साहबानों का केस आया, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा। वहां पर भी बहुत सारा बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसमें तो आप भी थे, उसको तो शायद आपने ही कवर किया था जी। और उस समय पर आप देखें कि सरकार इतनी फुल मेजॉरिटी में 400 से ज्यादा सीटें होने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट का साथ देती है और फिर मौलानाओं के दबाव में आकर के उस फैसले को पलटती है और पार्लियामेंट के अंदर संविधान की कॉपी जलाई जाती है। इसका मतलब एक तरफ अगर कोई हिंदू डिमांड कर रहा है तो आप गोलियां चला रहे हैं, दूसरी तरफ अगर कोई डिमांड कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रहे हैं। एक तरफ आप हज के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं लगातार
और दूसरी तरफ हिंदू मंदिरों को टेक ओवर किया हुआ है। उनका पैसा वो यूज नहीं कर सकते, अपने कहीं ना कहीं गुरुकुल विद्यालय खोलने की कोशिश करें या कहीं कुछ अच्छा काम करने की, वो सब बंद कर दिया। यानी आपने ऐसे ऐसे कानून लाद दिए हिंदू धर्म के ऊपर। आप बाकी के जो धर्म है वो अपनी शिक्षा दे सकते हैं, बाकी हिंदू धर्म में अपनी शिक्षा देने का अधिकार भी खत्म कर दिया। तो ये अब ना धीरे धीरे त्रिपाठी साहब सबकी समझ में आने लगा है। अब बच्चा इस बात को समझने लगा है कि आपने तुष्टीकरण की नीति हिंदू शिक्षा नहीं दी जाती है। क्या इस देश में हिंदू धर्म की शिक्षा और हिंदू धर्म के विद्यालय नहीं है? ठीक त्रिपाठी जी, ठीक, रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए। वो दूसरी बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं एच.एस. रावत, मैं उसको क्लियर कर दूं जो मैं समझ पाया वो क्या कहना चाह रहे। सरदार जैन बौद्ध मुस्लिम स्कूल खोले, वो दूसरे कानून से कवर्ड हो जाएगा, उसको खुल के खेलने की आजादी है, उस पर कोई डीआईएस का डंडा नहीं चलेगा। एच.एस. रावत खोलेंगे वो सरकार के नियमों के अधीन आ जाएगा। इतनी सी बात हो रही। ये नहीं हो रहा कि उपनिषद पढ़ाने के, हम अपने घर में बच्चों को संस्कृत पढ़ाए, कौन रोक लेगा? ये कोई तर्क नहीं भाई। मुफ्ती साहब, मैं ये नहीं समझ पा रहा, राजीव गांधी ने कहा शाहबानों के वक्त उनको सलाहकारों, अरे आपका सवाल सुन लीजिए फिर अपनी बात के, सलाहकारों ने उनको बताया, अरुण नेहरू, अरुण सिंह, गोपी अरोड़ा, सुमन दुबे, ये लोग, मैंने नाम भी बता दिए, ये लोग उस वक्त थे बैठक में। उन्होंने कहा राजीव जी हम लोगों के दिमाग में एक जोरदार आइडिया आ गया है, माइंड ब्लोइंग। बोले बताओ तुरंत। बोले ऐसा आइडिया 500 साल तक कांग्रेस नहीं जाएगी सरकार से। बोले तुम्हें मेरी कसम तुरंत बता दो। बोले अयोध्या में ताला खुलवा दो, शाहबानों वाले मौलाना खुश कर दो, इधर हिंदू इस जेब में हिंदू, इस जेब में मुसलमान, मौज करो। मुफ्ती साहब, और राजीव गांधी ने वही कर दिया। आरिफ की बलि हो गई, आरिफ मोहम्मद खान की। 24 घंटे में बदल गए। आरिफ मोहम्मद आज तक कहते हैं अग्निहोत्री साहब मैं तो समझ ही नहीं पाया रात भर में क्या हुआ। राजीव गांधी 360 डिग्री पे घूम गए। मुफ्ती साहब, और कांग्रेस कहती है कि ना हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम केवल गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हैं। वो तो गरीबी और बेरोजगारी का ही मुद्दा था शाहबानों का, 200 रुपया तो मांग रही थी। मुफ्ती साहब देखिए, कांग्रेस ने हमेशा अपीजमेंट की सियासत की है जी। जितना नुकसान मुसलमानों को कांग्रेस ने पहुंचाया है, मुझे लगता है कि उतना किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। अभी रावत साहब कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। मैं कहता हूं कि भैया आज़ादी के बाद कितने दंगे दिए, मलियाना, हाशिमपुर और ये आपके बिहार में भागलपुर। आप मत कहिए कि मुसलमानों, आज मुसलमान सच्चर कमेटी किसके ज़माने में बनी? क्या मुसलमानों को किया गया कि सच्चर कमेटी में बताया गया कि मुसलमान दलितों से भी पीछे हैं? मुसलमानों की आज सियासी हालत क्या है? तो मुझे लगता है कि माफ कीजिए कि मुसलमानों के नाम में सिर्फ बरकत है। हर आदमी मुसलमानों का तो नाम लेता है, बस मुसलमानों का नाम लेकर के खुश करो, मुसलमानों को कुछ मिला नहीं। आप कह रहे हैं कि हज की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने हज सब्सिडी दिया। अरे भैया हज सब्सिडी कहाँ दिया? वो तो हज सब्सिडी एयर इंडिया को जाता था, मुसलमानों को कहाँ मिला? जब से हज सब्सिडी हटी है सबसे ज्यादा मुसलमान हज करने जा रहे हैं, तो मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। बीजेपी को डराया गया कि भाई बीजेपी आएगी, मुसलमान हमारे साथ आ जाए, तो मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। मैं कहता हूं कि राम मंदिर पर या बाबरी मस्जिद पर जितनी मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा इस देश में, सबसे ज्यादा मुसलमान शहीद हुए, मुसलमान मारे गए, मुंबई फसाद में मारे गए, उनकी मस्जिद शहीद की गई, पता नहीं क्या क्या हुआ। लिबरान कमीशन में, सीबीआई के मामले में, अदालत में सब बरी हो गए। फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस ने बहुत ख्याल किया, तो मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि अब छोड़ दीजिए। मुसलमान अपना फैसला करने, अपना निर्णय ले चुका है कि उसको क्या करना चाहिए। अब तक मुसलमान इस्तेमाल हुआ है, मगर अब मुसलमान इस्तेमाल होगा नहीं। लेकिन अब आप भले ही कहो कांग्रेस के हमको छोड़ दो, रहम करो, कांग्रेस करिए हम छोड़ेंगे नहीं, वो करीब छोड़ेंगे नहीं। हमने गांठ जोड़ ली है खड़गे साहब ने, अब नहीं छोड़ेंगे, नहीं खोलेंगे गांठ। नहीं, एक बात, वो पकड़े कहाँ हैं जो हमें छोड़ेंगे? वो तो हमें पकड़ा ही नहीं ना। अरे भाई जो पकड़ेगा हमें छोड़ेगा कहाँ? उन्होंने हमें तो पकड़ा नहीं। अभी एक बात कह के खत्म करता हूँ। तेलंगाना के अंदर अभी इलेक्शन हो रहा है, एक मुसलमान को भी कांग्रेस टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, और कह रहे हैं कि अगर तुमको टिकट दिया जाएगा तो बीजेपी आ जाएगी।
हमको डरा रहे बीजेपी से, तो किस बात की आप कांग्रेस कह रहे? मैंने कहा कि वो गांधी जी का सपना अगर मोदी पूरा करें, एक गुजराती के सपना दूसरा गुजराती पूरा कर रहा, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा हो रहा है। मैं समझ गया, मौलाना साहब ये कह रहे कांग्रेस, गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को विसर्जित कर रहा हूं, उस सपने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्लियर कर दूं अगर इस पर कहीं उसमें समस्या हो। प्रशांत पटेल जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, रार काहे की? सलमान खुर्शीद को क्यों उतारा मैदान में और तमाम नेताओं को क्यों उतारा? इलांग गोबन से क्यों कहा कि भाई तू भी अल्ले बल्ले बोल? आरजेडी में क्यों कहा कि तुम लोग भी अल्ले बल्ले बोलो? ये सब करने से नुकसान ज्यादा। सामान्य बात कहता हूं, 22 को प्रधानमंत्री चले आएंगे वहां से, कार्यक्रम होके घंटा 2 घंटा 3 घंटा। 23 से आम आदमी के लिए खुल जाएगा। बढ़िया किसी ट्रेवल एजेंसी से सारे नेता बसें तय कर लें कांग्रेस वाले, पूरी CWC क्या, और 22 की रात में अयोध्या के लिए निकल जाए, साथ में सपा वालों को भी बुला लें। नहीं, और प्रसाद चढ़ा में झंझट ही किस बात का? बिल्कुल अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है कांग्रेस से बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, समझ नहीं पा रहे हैं किसका वोट दें, किसका लें। अब अजय राय जी कभी आजम खां से मिलने जा रहे हैं कि वहां भी एक हम संदेश दे दें, यहाँ सलमान खुर्शीद जी को सामने उतार दे रहे हैं, तो क्या मैसेज दे पा रहे हैं ये कोई नहीं समझ पा रहा है। कहीं ना कहीं इनके अंदर कंफ्यूजन की स्थिति है। और जहाँ तक किसी मंदिर पे दर्शन की बात है, कहीं पर भी भारत में किसी को भी व्यक्ति को, किसी पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर भी मंदिर में जाने की कहीं कोई रोक टोक नहीं है। उनको तो स्वागत है, सभी लोग जाएं। पहले भी नहीं गए, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अभी चले जाएं, 22 तारीख के बाद चले जाएं जैसा कि आपने बताया। लेकिन आज तो देखिए चूंकि विषय है तो कुछ ना कुछ इनको बोलना है, कहीं ना कहीं इनको पेच फंसाना है और इस तरह की बातें करते हैं। आप जब अगर पब्लिक लाइफ में होते, राजनीति में रहते, कोई प्राइवेट चीजें नहीं है। आप जब जहाँ जाते हैं तो सब चीज सार्वजनिक होगा। अगर वाकई में कहते हैं कि राम मंदिर हम गए हैं तो फोटो भी आनी चाहिए। बाकी जगह भी प्रियंका जी जाते हैं, राहुल जी जाते हैं तो फोटो तो डालते हैं ना, सबकी फोटो आती है, उनके साथ प्रोफेशनल कैमरा टीम रहती है। हाँ। बिल्कुल, हाँ, तो वो अपना जनेऊ दिखाते हैं, हम जनेऊधारी ब्राह्मण है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो एक बार राम मंदिर भी चले जाएं सब लोग देश, तो उसमें क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या हो सकता है? लोग जाएंगे अपने, सब लोग देख लेंगे, फिर बात ही हम आरोप भी नहीं लगा पाएंगे। एक बार आप चले जाइए, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक त्रिपाठी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, देख नाराज ना हो ना, मैं तो बस भला सवाल पूछ रहा हूं, कोई तनाव वाला नहीं। 22 तारीख को रामलला के नूतन विग्रह की स्थापना है गर्भगृह में, ठीक? इलांग गोबन जैसे सिरफिरों को छोड़ो, लेकिन बड़ा कार्यक्रम है, ये देश के इतिहास में अमर हो जाएगा कार्यक्रम। हमको अच्छा लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देश के इतिहास की 2-3 बड़ी घटनाओं में अनंत काल तक रहेगा। ये लिख लीजिए मेरी बात। क्या उसी दिन देश के 4.5 लाख से ज्यादा छोटे बड़े मंदिरों में लाइव प्रसारण होगा उस कार्यक्रम का। वहां भक्त जुटेंगे, भजन पूजन होगा, दीप जलाए जाएंगे, प्रसाद वितरण होगा। क्या ये अच्छा नहीं हो? रावत जी को आप टेलीफोन कर लीजिएगा, आपके दोस्त हैं, मंदिरों का पता दे देंगे। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, प्रमोद तिवारी, आप सब लोग मंदिरों में शामिल हो, दीप जलाएं, अपने उल्लास का प्रकटीकरण करें, भजन करें, प्रसाद बांटे, उसकी फोटो डालें। नहीं, आपके हृदय में जो अनुराग है राघवेंद्र सरकार के लिए, राम राजा के लिए, उस जनता भी उससे लाभान्वित हो जाएगी। नहीं, झंझट ही छोड़ो अयोध्या का। इसमें जो हमें करना होगा उसके लिए हमें किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। इतना हम समझदार हैं कि हमें अपनी आस्था के लिए, अपने धर्म के लिए क्या करना है। निश्चित तौर पर वो दिन ऐतिहासिक है, भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा। हमारे जैसे राम भक्तों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये हो रहा है, ये घट रहा है, और उसके लिए सभी हर्ष उल्लास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की धर्म को मुद्दा बनाकर राजनीति की जा रही, मैं फिर कह रहा हूं, उसका हम राजनीतिक दल के रूप में विरोध करते हैं। निजी तौर पर वो अलग मामला है, और जहां जो उसका जैसे हर्ष मनाना चाहेगा, रामलला के लिए जो जिसका प्रयास होगा वो करेगा, लेकिन उसको राजनीतिक एजेंडा या उस पर हम राजनीति करने की कोशिश करें, उसके मैं सदैव खिलाफ रहूंगा, मेरी पार्टी खिलाफ रहेगी। और हाँ, फिर मुद्दा वहीं पे आएगा कि पिछले 10 साल में भारत का जो दुर्भाग्य रहा है
वो इस बार 24 के चुनाव का मुद्दा बनेगा ठीक और है। कांग्रेस उसको जी। मुद्दा बनाएगी। बिल्कुल जितनी बनाएगी। दुर्व्यवस्था पैदा की जी। है भारतीय जनता पार्टी ने, बिल्कुल जवाब बनाएगी देना। त्रिपाठी जी, ठीक ठीक, बिल्कुल बनाएगी। मैं राम जन्मभूमि न्यास से अनुरोध करूंगा कि एक लाइव सोर्स 24 अकबर रोड में भी दें। देश की पुरानी पार्टी है, उस दिन के लिए वहां भी अगर ये लोग मान लो या 10 जनपद में दें। सोनिया जी अस्वस्थ हैं, जो कम ट्रेवल कर सकते हैं, वहीं हर्षोल्लास मनाएंगे। गांधी परिवार है भाई, दत्तात्रेय ब्राह्मण, ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। और उसकी फोटो डाल देना ताकि बाद में विवाद ना हो, ये भाजपा वाले आपको सवाल करें फिर आप जवाब ना दे पाओ। इस फोटो डाल देना, अगर बाकी सब जगह भी डाली ना तो डाल लेना, और या बस बुक करा लो और 23 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग दर्शन करो। रामलाला सबके हैं, ठीक बात कही कांग्रेस ने।